हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ मुग़ल बादशाह अकबर की मौत के बारे में। कैसे हुई थी मुग़ल बादशाह अकबर की मौत, क्या बेटे सलीम थे बजाय। वीडियो को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बनी रही। अकबर मध्यकालीन इतिहास में सबसे सफल मुग़ल बादशाह माने जाते हैं। 22 दिसंबर 1605 को अकबर के पेट में अचानक दर्द हुआ और उसके बाद उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई। इसके अगले ही महीने में अकबर की मौत हो गई। हालांकि कुछ लोग अकबर की मौत के लिए उनके बेटे और उत्तराधिकार शहजादे सलीम को जिम्मेदार बताते हैं। मध्यकालीन इतिहास में सबसे सफल मुगल बादशाह माने जाने वाले जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को महान अकबर का तमगा भले ही मिल गया था, पर निजी जिंदगी में वह बेटे से परेशान रहते थे। यहाँ तक कि उन्हें अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में बगावत और शोक का सामना करना पड़ा। कई बार तो अकबर की मौत के लिए उनके बेटे और उत्तराधिकार शहजादे सलीम को जिम्मेदार बताया जाता है, जो उनके बाद जहांगीर के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। हालांकि इस दावे में कितनी सच्चाई है, आइए जानते हैं। 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को जन्मे अकबर को अपनी आखिरी दिन में कई नज़दीकियों की मौत का शोक मनाना पड़ा। अकबर के नवरत्न बीरबल को कबायली लोगों ने मार दिया। उनके बेटे मुराद और दानियाल की शराब पीने से कम उम्र में ही मौत हो गई। फिर मां हमीदा बेगम ने दुनिया को अलविदा कह दिया। इसके साल भर बाद ही अकबर का भी निधन हो गया था। एम एस वर्ग के ने अकबर की जीवनी लिखी है, अकबर द ग्रेट मुगल। इसमें उन्होंने लिखा है कि अकबर के बेटे मुराद और दानियाल ने शराब पीकर कम उम्र में खुद को मौत के हवाले कर दिया। यही नहीं, तीसरा बेटा सलीम भी शराबी था, जिसने अकबर के खिलाफ विद्रोह तो किया ही, उसके करीबी अबुल फजल की हत्या तक करवा दी। इससे अकबर का इतना दुख पहुंचा कि चिल्लाकर जमीन पर गिरे और बेहोश हो गए। तब उन्होंने कहा था कि सलीम को अबुल फजल के बजाय मुझे मारना चाहिए था। अबुल फजल की हत्या हुई तो वह अकबर की जीवनी लिख रहे थे। इनके बाद इसे इनायत उल्लाह ने पूरा किया। अकबर की जीवनी अकबरनामा में इनायत उल्लाह ने लिखा है कि अबुल फजल की हत्या के लिए अकबर ने सलीम को कभी माफ नहीं किया। दरअसल अकबर और सलीम में मनमुटाव अकबर की मौत से 16 साल पहले ही हो गया था। यह अकबर की पहली कश्मीर यात्रा की बात है। अकबर ने सलीम को शाही मनाना खाना महिलाओं को ले जाने का जिम्मा दिया था, पर वह अकेले ही लौट आया और बहाना बना दिया कि सड़क खराब होने के कारण उन्हें नहीं ला पाया। अबू फजल की अकबरनामा के अनुसार अकबर इतनी शिद्दत से महिलाओं का इंतजार कर रहे थे कि गुस्से में खुद अकेले मूसलाधार बारिश के बीच घोड़े से महिलाओं को लाने चल पड़े थे। उसी साल अकबर को पेट में भीषण दर्द शुरू हुआ तो उन्होंने बेहदवासी में सलीम पर उनको जहर देने तक का आरोप लगा दिया। अकबर के बेटे मुराद की 2 मई 1599 को मौत हो गई थी। इस पर अकबर ने मुराद की जगह दक्षिण भारत के सैन्य अभियान पर सलीम को भेजने का फैसला किया। हालांकि तय समय पर सलीम पहुंचा ही नहीं। आखिरकार मजबूरी में अकबर को दूसरे बेटे दनियाल को भेजना पड़ा। खुद भी दक्षिण भारत चले आए। मुगलों का विरोध कर रहे मेवाड़ के रगड़ा पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी अकबर ने सलीम को दी, पर वह अजमेर में ही रुक गया और आगे गया ही नहीं। इसके बजाय सलीम ने इलाहाबाद जाने का फैसला कर लिया। दक्षिण भारत दौरे पर गए अकबर की राजधानी आगरा में अनुपस्थित का लाभ उठाकर सलीम ने गद्दी कब्जाने की कोशिश की। इलाहाबाद में सलीम ने खजाने के एक हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया और खुद को बादशाह भी घोषित कर दिया। उधर दक्षिण में असीरगढ़ पर कब्जे के बाद अकबर अहमदनगर पर भी हमला करना चाहती थी, पर सलीम ने इलाहाबाद में जो कुछ कर रखा था उसके कारण लौटना पड़ा। यह मार्च 1602 की बात है। सलीम ने अकबर को संदेश किया कि उनसे मिलकर सम्मान प्रकट करना चाहता है। हालांकि अकबर को इसमें ईमानदारी नहीं दिखी और सलीम को मना कर दिया। फिर सूचना आई कि सलीम 30,000 सैनिकों संग आगरा की ओर बढ़ रहा है। तब अकबर ने संदेश भेजा कि सुरक्षा चाहते हो इलाहाबाद लौट जाओ, आना चाहते हो तो अकेले दरबार में हाजिर हो।
सलीम को यह बात समझ में आई और वह इटावा से इलाहाबाद लौट गया। सलीम को आगरा से दूर रखने के लिए अकबर ने बंगाल और उड़ीसा का गवर्नर तक बनाया, पर वह वहां गया ही नहीं। इन सब के बीच अकबर की मां फरीदा बेगम और बुआ गुलबदन ने बाप बेटे में सुलह कराने की कोशिश की। उनके कहने पर अकबर ने सलीम को माफ़ कर दिया और अपनी पत्नी सलमा सुल्तान बेगम को भेजकर सलीम को अपने पास बुलाया। सलीम ने तब अकबर के पैर पर सिर रखकर माफ़ी मांगी तो अकबर ने उसे गले लगा लिया, अपना साफा सलीम के सिर पर रख दिया। हुमायूं की पत्नी और अकबर की मां हमीदा बेगम का 29 अगस्त 1604 को निधन हो गया। अगले ही साल 22 सितंबर 1605 को पेट दर्द हुआ और अकबर की तबीयत बिगड़ने लगी। 10 दिन बाद अकबर को बुखार आ गया और वह दिनों दिन कमजोर होते गए। इस बीच खबर उड़ी कि अकबर सलीम की बजाय अपने पोते खुसरो को उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं। सलीम अगर आगरा में अकबर के महल में घुसे तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इसलिए सलीम अपनी हवेली में ही इंतजार करने लगा। जब यह लगने लगा कि अब सलीम का कोई विकल्प नहीं बचा तो अकबर के दरबार सैयद खान ने सलीम से वादा किया कि वह खुसरो को कोई सजा नहीं देंगे। इसके बाद अकबर ने दरबारी राजा मानसिंह खुद खुसरो को सलीम के पास ले गए। वह तारीख थी 27 अक्टूबर 1605। बीमार अकबर के कमरे में आखिरकार सलीम पहुंचा। उन्होंने इशारा किया तो सलीम ने उनका मुकुट और शाही कपड़े पहने। बाबर की वह तलवार अपनी कमर में लटकाई जो अब तक अकबर की कमर में लटकती थी और जिसे बाबर ने अपनी मौत से कुछ समय पहले अपने बेटे और अकबर के पिता हुमायूं को दिया था। इतना सब करने के बाद सलीम ने अकबर के पैरों पर सिर झुकाया। उधर दरबारी सलीम ने के सामने सिर झुका रहे थे। यह सब देखते देखते अकबर ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।